वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। अपनी 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, तो 22 से लेकर 24 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी और आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और बढ़ते हैं अपनी जानदार और शानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, तो इसको ज्वाइन करना ना भूले। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ व जो भी अपडेट है वो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दी जाती है साथियों। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, तो इसको भी फॉलो कीजिएगा। डेली करंट अफेयर की एक पोस्ट है वो यहाँ पर डाल दी जाती है। और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का आयोजन प्रदेश के किस एयरबेस पर किया जाएगा? तो ये साथियों जोधपुर एयरबेस पर है वो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा, जो साथियों मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 देश इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, तरंग शक्ति 2024 का आयोजन जोधपुर एयरबेस पर है वो किया जा रहा है। कब से? तो साथियों 29 अगस्त से स्टार्ट होगा ये, और 14 सितंबर 2023 तक है ये चलने वाला है। चरण की बात करें तो दूसरा चरण यानी दूसरा सेकंड फेज है इसका। और शामिल की बात करें तो इसमें 7 देशों की एयरफोर्स भाग लेगी, जिसमें से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, हंगरी और बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेश की पुख्ता है नहीं कि वो पहुंच पाएगी, एयरफोर्स नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसके अंदर 7 देश हैं। कैसा अभ्यास है ये? तो ये साथियों मल्टीनेशनल और एयर एक्सरसाइज अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जोधपुर में होने जा रहा है ये 29 से लेकर 14 सितंबर तक। ठीक है, आगे देखिएगा। राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार। जैसलमेर से संबंधित करंट अफेयर। देखो, बात तो जोधपुर की हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ ना कुछ परीक्षण या अभ्यास युद्धाभ्यास हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात युद्धाभ्यास की चल रही है। पिनाका मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? पोखरण जैसलमेर में किया गया है। भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन है वो यहाँ पर, ये देखिएगा, ये कौन सा है? ये तरंग शक्ति है, जबकि ये जैसलमेर वाला कौन सा है? ये भारत शक्ति है, ये ध्यान रखना। तो भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन पोखरण जैसलमेर में हुआ। और ये है गगन शक्ति भी पोखरण के अंदर। देश में बीएसएफ महिला जवानों की पहली चौकी जैसलमेर में स्थापित की गई है। और प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में। और मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भी कहाँ पर किया गया है? पोखरण जैसलमेर में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा सर्वोच्च सम्मान सीबीडीटी, ये सीबीडीटी है, ये क्या है? सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है अशोक चारण को सम्मानित किया गया है जैसलमेर से, ये अपने को ध्यान रखना है। तापस चटर्जी, आपको पता है राजीव गांधी इनको अवार्ड है वो दिया जाएगा। साथ ही तो राजस्थान में खेल के क्षेत्र में योगदान में देने, क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान दिया जाता है, तब ये लाइफ टाइम में यानी राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। गीता भार्गव को यहाँ पर सुंदरकांति जोशी जो पहला यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना। और लेखराज माहेश्वरी को है वो साथियों अपना बात करें तो कौन सा उद्योग है जो अपना नेशनल अवार्ड दिया जाएगा? तो देखिएगा, अशोक चारण जैसलमेर कौन है? आयकर विभाग में डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन के पद पर हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में इनको आयकर विभाग के लिहाज से सबसे बड़ा सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर सम्मानित किया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। किसने प्रदान किया ये? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा है वो साथियों यह अवार्ड दिया गया है, सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड। और ये आयकर विभाग के लिहाज से सबसे बड़ा अवार्ड है, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से ये याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब राजस्थान के और भी अवार्ड देख लेते हैं एक साथ कैप्सूल में। तो देखिएगा, प्रमुख पुरस्कार 2024 की अगर हम चर्चा करें तो साथियों ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड वो कौन थे? अशोक चारण थे, और ये है अशोक सिंह राठौड़।
इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, बीकानेर के हैं ये, ब्रिक्स एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट है लक्ष्मीकांत, आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान डॉक्टर विमला भंडारी को दिया गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोरड़ा जो नागौर के हैं, महारी ढाणी के लिए ये रट लेना 2024 का जो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा तो प्रहलाद सिंह जोरड़ा नागौर महारी ढाणी के लिए। राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया है और ये बीकानेर की है, किसके लिए दिया गया है, शुद्ध शोधन जग अगनाई के लिए। और IRI अध्येता किसान अवार्ड अचला राम चौधरी को जो जैसलमेर के हैं। और राम प्रसाद दादित साहित्य सम्मान डॉक्टर शिप्रा नथानी को जो हॉस्टल डायरी के लिए दिया गया है। और भी देख लेते हैं तो देखिएगा, डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गजेश सिंह राजपुरोहित की एक पुस्तक जो आपको याद रखनी है, प्लकती प्रीत, ये याद रखना, पूछा जाएगा भाई। केसी पुलिया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड डॉक्टर कृति भारती को जो जोधपुर की है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नौवा महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, जो यहाँ पर वहेन गॉड इज ट्रेवल के लिए दिया गया है। कन्हैया लाल सेठिया कौन सा, नौवा महाकवि कन्हैया लाल सेठिया। नेक्स्ट है साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धि जोहरी, जिनको नेपाल में सम्मानित किया गया था काठमांडू के अंदर। नेक्स्ट है उद्यमिता चैंपियन अवार्ड बलराज सिंह को दिया गया है, खेमराज मेहरिया को और दिनेश कुमार निठारवाल को दिया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और भी देख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रविंद्र टैगोर लिटरेचर अवार्ड निर्मेश कोटेड को, मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान तरुण कुमार दाधीच, राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार, चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना। घुड़सवार, इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया और राजस्थान के सबसे युवा खिलाड़ी को यह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखना। मोहम्मद नैन्सी सम्मान 2024 ओम थानवी और राव सिंहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम के कैंथो शहर में आयोजित ग्लोबल यूथ समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये साथियों अंकित जैन हैं और अंकित जैन के द्वारा है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा भाई। तो ये अंकित जैन के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्यारी कुमारी चौहान जो साथियों मंडा और राजसमंद के अंदर सरपंच है, सी रिप्रेजेंट 2024 का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है राजस्थान का। नीरू यादव ने भी है वो साथियों यूएन के अंदर है, वो यहाँ पर बात करें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और प्रिया सिंह राठौड़ ने भी है वो यूएनडीपी के अंदर है, वो अगर बात करें तो साथियों अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, सीकर की है प्रिया सिंह राठौड़। नीरू यादव झुंझुनू लांबिया हित की सरपंच है और प्यारी कुमारी चौहान मंडावर की सरपंच है और अंकित जैन भी राजस्थान से संबंधित हैं। तो देखिएगा, ग्लोबल यूथ समिट 2024 का आयोजन वियतनाम के कैंथो शहर में है वो साथियों। ग्लोबल यूथ समिट 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व जयपुर के अंकित जैन ने किया है। तो जयपुर के अंकित जैन ने साथियों भारत का प्रतिनिधित्व किया है ग्लोबल यूथ समिट के अंदर वियतनाम में, और सम्मानित भी किया गया है इनको। इसी ग्लोबल यूथ समिट के अंदर इनको सम्मानित किया गया अंकित जैन को। क्यों किया गया? क्योंकि ये कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए है, वो साथियों इनको सम्मानित किया गया है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है तो क्यों ना हम कैप्सूल देख लेते हैं, और जो अपनी राजस्थान की प्रमुख महिलाओं ने हैं वो यहाँ पर किस किस का नेतृत्व किया है, किस लेवल पर। तो नीरू यादव की मैं बात करूँ, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सौम्या गुजर सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्यारी कुमारी चौहान सी रिप्रेजेंट 2024 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। सुरभि मिश्रा WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कोच नियुक्त की गई है, जो जयपुर की है सुरभि मिश्रा। प्रिया राठौड़ बेनिन में UNFPA का यूथ डायलॉग वर्क्स कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और डॉक्टर कृष्णा सहारण की बात करें तो यूके में 12वें अंतर्राष्ट्रीय माइक्रोराइजा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब हाल ही में अंकित जैन ने है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूथ ग्लोबल समिट 2024 के अंदर जो वियतनाम के कैंथो शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में
जयपुर में आयोजित मिस ओशियन वर्ल्ड 2024, मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? नाम आता है अलीसा मिस्कोवस्का। अलीसा मिस्कोवस्का ने हैं वो साथियों यहाँ पर बात करें तो इन्होंने यह अवार्ड यानी कि खिताब जीता है। अब कौन है, कहाँ की है, पूरी चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लातविया की रहने वाली है साथियों। और यहाँ पर फर्स्ट रनर अप कौन रही है? सोनिया डुडिक रही है, जो आपको याद है रखना है। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 का, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं तो देखिएगा। जबकि आप जानते हैं, अपने चर्चा करें वैष्णवी शर्मा की, तो वैष्णवी शर्मा और हर्षिका बत्रा, तो हाल ही में वैष्णवी शर्मा जो मिस इंडिया राजस्थान 2024 है वो साथियों अभी है वो का खिताब जीता है, और हर्षिता बत्रा ने मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिएगा, मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चोमू प्लेस जयपुर में किया गया था। थीम इसकी क्या थी? क्लीन और पोल्यूशन फ्री ओशियन। आयोजित की बात करें तो टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इसका आयोजित किया गया था। ये खिताब की बात करें तो अलीशा मिस्कोवस्का ने जो लातविया की है, ठीक है, तो लातविया की जो यह है साथियों अलीशा मिस्कोवस्का ने यह खिताब जीता है मिस ओशियन वर्ल्ड 2024। और फर्स्ट रनर अप कौन थी? सोनिया डुडिक, जो हंगरी की है। सोनिया डुडिक जो कहाँ की है? हंगरी की। ये फर्स्ट रनर अप है वो रही है। अब यहाँ पर ये मिसेज की बात हो रही है तो राजस्थान की कुछ प्रमुख मिसेज देख लेते हैं जो हाल ही में 2024 में चर्चा में थी। तो देखिएगा अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1, राजस्थान की चर्चित मिसेज 2023-24 की हम चर्चा कर लेते हैं। तो वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान 2023 रह चुकी है साथियों, और अभी हाल में वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब भी जीता है, और ये 2023 में मिस राजस्थान रही है। नंदिनी गुप्ता, ये मिस इंडिया 2023 जो कोलकाता की है, नंदिनी गुप्ता रह चुकी है मिस इंडिया 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान 2024, और मोनिका सुथार मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता है, और वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब है वो अपने नाम किया है। अब ये अपने मिस इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट है वो करेगी साथियों राजस्थान की तरफ से। और विनीता बलदवा जो मिस एलिट यूनिवर्सल पेटिट 2024 का खिताब जीता है, और ये विनीता बलदवा कहाँ की है? तो ये अपने जोधपुर की है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना जो चल रही है साथियों, जिसके तहत वो यहाँ पर प्रति महीने है वो गेहूं दिए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति 5 अपने किलो केजी। तो इसके लिए कौन सा अभियान? गिव अप अभियान चलाया गया है। और ये गिव अप अभियान क्या है? यानी कि अगर कोई समर्थ व्यक्ति है जो मतलब है यानी कि समर्थ व्यक्ति है और वो अगर खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाना चाहता है तो यह अभियान चल रहा है, जिसके तहत अभियान से है वो यानी इस खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर केयर अभियान, ये भी साथियों किसका अभियान है? तो ये अपने खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाया गया है कंज्यूमर केयर अभियान, जो यहाँ पर मिठाई से संबंधित जो नापतोल में या फिर जो भी गड़बड़ी है तो उसके लिए यह चलाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिशन मधुहरी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये अपने किसके द्वारा चलाया गया है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है, वो मिशन मधुहरी है वो चलाया गया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। और स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान, ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। तो देखिएगा गिव अप अभियान की बात करें तो शुभारंभ सुमित गोदारा ने किया। और सुमित गोदारा कौन है? तो राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। क्या है यह अभियान? तो इसके तहत सक्षम व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। तो यानी जो व्यक्ति सक्षम हैं अच्छे तरह से वह है अब मतलब यानी कि 5 जो अपनी इस योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति जो गेहूं दिए जाते हैं उस पर अब निर्भर नहीं है तो वो अपना नाम हटवा सकता है। यह गिव अप अभियान है वो चलाया जा रहा है, याद रखना। अब देख लेते हैं प्रमुख अभियान भी। तो देखेगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 की ऑप्शन, राजस्थान के प्रमुख अभियान की अगर चर्चा करें तो ई प्लेज अभियान, ये क्या है? यह शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है और स्कूली बच्चों को नशे से बचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान, यह चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित है मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है पोषित लाडो अभियान, जो 12 जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान,
ये चिकित्सा विभाग के द्वारा, अब आप सोच रहे होंगे कि शुद्ध आहार मिलावट और वार, तो ये खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाया गया हो, लेकिन नहीं, यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखना। हर घर तिरंगा अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक चलाया गया था। और कंज्यूमर केयर अभियान खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा संचालित है साथियों। और खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री भी कौन है? सुमित गोदारा हैं, ठीक है। और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री भी कौन है? सुमित गोदारा हैं। और अभी हाल में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ये देखिएगा साथियों, वैसे तो गुलाब चंद कटारिया का संबंध उदयपुर जिले से हैं, राजस्थान के हैं। और ये पहली बार जब राज्यपाल बने थे तो ये असम के राज्यपाल बने थे। कहाँ के राज्यपाल बने थे? असम के। अब साथियों हाल में जो 9-10 राज्यपाल नए या तो इनका ट्रांसफर किया गया या फिर नए नियुक्त किए गए, तब इनका जो पहले असम के थे अब इनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। किसका राज्यपाल बनाया गया? पंजाब का। तो अब हाल में ये पंजाब के राज्यपाल हैं। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा विमोचित पुस्तक अरण्यम के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है भाई? राहुल भटनागर। राहुल भटनागर साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो इसका हाल ही में विमोचन किसने किया? गुलाब चंद कटारिया ने, जो आप देख सकते हैं। सोनाली सुथार की मैं बात करूं साथियों, सॉरी, तो सोनाली सुथार की अगर मैं बात करूं साथियों, तो सोनाली सुथार की अगर मैं बात करूं तो इनको है वो साथियों राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है शुद्ध शोधन जग अगनाई के लिए। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? शुद्ध शोधन जग अगनाई। प्रहलाद सिंह जोरडा की पुस्तक क्या है? महारी ढाणी, और इसके लिए महारी ढाणी के लिए इनको राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किरण बादल को भी राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था टाबरारी दुनिया के लिए 2023 का, ये अपने को ध्यान रखना, 2023 का दिया गया था। इनको 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया राजस्थानी भाषा का, और इनको भी 2024 का राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है सोनाली सुथार को। अब बात राहुल भटनागर की जा रही है, तो देखिएगा अरण्यम पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल भटनागर हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में वन्य जीवों के प्रति अनुराग रखने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित करना इस पुस्तक के अंदर है साथियों। तो यानी कि वन्य जीव और पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर है वो इस पुस्तक के अंदर है, जिसका विमोचन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो राज्यपाल सचिव के रूप में अगर बात करें तो डॉक्टर पृथ्वी ने हाल ही में साथियों राज्यपाल सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। सुधांश पंत कौन है? तो राजस्थान के मुख्य सचिव है। नवीन महाजन कौन है? तो राजस्थान में हाल ही में जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इनको। और गंगाराम मूलचंदानी है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात डॉक्टर पृथ्वी की हो रही है, तो देखिएगा डॉक्टर पृथ्वी कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2002 बैच के अधिकारी हैं। जिला कलेक्टर की बात करें तो बीकानेर, पाली व प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर रह चुके हैं। और चर्चा में क्योंकि इनको हाल में है वो राज्यपाल सचिव बनाया गया और उन्होंने पदभार ग्रहण भी है वो कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यपाल सचिव है वो इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना राइफल्स उदयपुर की बटालियन के जवान भारत श्रीलंका के किस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो साथियों भारत और श्रीलंका के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। कौन सा अभ्यास? मित्र शक्ति। और इसके अंदर राजपुताना राइफल्स उदयपुर की बटालियन के जवान भाग ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना, प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं एक तरह से, याद रखना। आपको पता है गरुड़ है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, और वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच में। तो गरुड़ और वरुण याद रखना, रू आ रहा है, इसमें भी गए रू आ रहा है, इसमें भी वह रू, तो रू आ रहा है। तो गरुड़ और वरुण है वो फ्रांस और भारत के बीच में, जबकि सूर्य किरण अपना बात करें तो ये साथियों नेपाल के बीच में, और मित्र शक्ति है वो किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। अब चर्चा करते हैं, तो देखिएगा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की बात करें तो आयोजन 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक है वो किया जा रहा है। कहाँ पर? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण कौन सा? ये तो 10वां संस्करण है। भारत और श्रीलंका के बीच में है जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन है, ये कौन सा 10वां संस्करण है। प्रतिनिधित्व है राजपुताना राइफल्स उदयपुर की बटालियन व भारतीय सेना के अन्य अफसर है वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा वर्ष 2024 का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान किसे दिया जाएगा? तो नाम आता है प्रफुल्ल प्रभाकर। प्रफुल्ल प्रभाकर को है वो साथियों अगर बात करें तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा वर्ष 2024 का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें गौरी देवी की तो गौरी देवी को साथियों याद रखना दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से है वो सम्मानित वो किया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित प्रफुल्ल प्रभाकर को जो अजमेर के हैं कब सम्मानित किया जाएगा? तो जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी जो मतलब समिति है प्रचार समिति, इसके द्वारा राष्ट्र जो अपना हिंदी भाषा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर पर है वो इनको सम्मानित किया जाएगा। प्रदान किसके द्वारा? राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा 14 सितंबर को प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री सम्मान से जो अजमेर के हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेवा के द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारक, ये मार्ग नहीं भाई स्मारक है, ये युद्ध स्मारक, ठीक है, याद रखना, युद्ध स्मारक। और युद्ध स्मारक में राजस्थान के किस, ये एक मिनट टाइपिंग में मिस्टेक हो, ये महावीर चक्र है, क्या है? महावीर न कि महाविद्या। तो महावीर चक्र विजेता के प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो यानी कि सीधी सी बात यह है कि भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में बनाए गए जो युद्ध स्मारक में राजस्थान के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो नाम आता है ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी। किसका भाई? तो उदय सिंह भाटी का है वो, इनकी प्रतिमा का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में, ठीक है, याद रखना। लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह की प्रतिमा का भी है वो उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, यानी ये भी अपने को ध्यान रखना है, यानी कि वहाँ पर क्या है इनके नाम पर ही है वो साथियों, क्या अपना जो बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं फायरिंग रेंज। तो नई फायरिंग रेंज है वो इनके नाम से वो बनाई गई है, कर्नल किशन सिंह के नाम से। परमवीर पीरू सिंह, आपको पता है चूरू यानी झुंझुनू के रहने वाले पीरू सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये राजस्थान के पहले वीर योद्धा वीर सपूत है, याद रखना। और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, ये आपको ध्यान रखना है, जो इनको हाल ही में 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कौन से शौर्य चक्र से इनको हाल ही में है वो यहाँ पर बात करें तो सम्मानित किया गया था 5 जुलाई 2024 को। इनके साथ मेजर मुस्तफ़ा बोहरा के साथ में मेजर विकास भाम्बू भी थे जो हनुमानगढ़ के थे। इन दोनों वीर सपूतों को है वो यहाँ पर बात करें तो मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है, याद रखना। तो देखिएगा आगे, तो देखिएगा ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी निवासी कहाँ के? गड्ढा गांव शेरगढ़ जोधपुर। सम्मानित की बात करें तो 1972 में महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में इनकी प्रतिमा का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने महिला युगल में 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो नाम आता है दीपा माथुर। दीपा माथुर ने साथियों हाल ही में है वो यहाँ पर एक किसमें बैडमिंटन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला युगल के अंदर 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है, याद रखना। जयपुर की है अपनी दीपा माथुर। अरुंधति चौधरी, ये ध्यान रखना भाई, नाम बड़ा ही जानदार है, बॉक्सर है ये, क्या है? राजस्थान की बॉक्सिंग खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी। और ये एग्जाम में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संगणक एग्जाम में पूछा गया था कि अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से? तो बॉक्सिंग से, याद रखना। सोनिया ओड, ये क्या है साथियों? पहलवान हैं, ये क्या है? पहलवान हैं, याद रखना। तो इनका खेल है वो किससे भी? पहलवानी से। तो ओड से अपने को ध्यान रखना है, ये अपने पहलवान। और दक्षिणा जोशी, ये क्या है? तैराकी है, राजस्थान से ये संबंधित है। तो साथियों ये है आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में स्वदेशी निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।